एक बार तो अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, हजरत आयशा प्याली में पानी पी रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा सारे पानी मत पी जाओ, मेरे लिए भी बचाओ, मेरे लिए भी बचाओ। हजरत आयशा ने थोड़ा सा पानी बचा लिया। अल्लाह के नबी आए, प्याली लेकर के पानी पीना चाहा, अचानक रुक गए। हजरत आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी कोई गुस्ताखी हो गई? फरमाया नहीं नहीं, आयशा ये बता कि इस प्याली में तूने अपना लब, अपना होंठ कहां लगा के पिया है? हजरत आयशा ने निशानदेही की, काली कमली वाले ने अपना होंठ, नबूवत वाला होंठ, हजरत आयशा की झूठा पानी पीकर उम्मत को सबक दिया कि बीवी और शोहर का रिश्ता ऐसे हुआ करता है। आज कोई नौजवान अपनी बीवी के साथ खाना खा ले तो घर की बूढ़ी अम्मा भी कहती है, देखो ए देखो ये जो है ना, अब ये मर्द नहीं रहा, ये मौगा हो गया। हाँ, बीवी के साथ खाना खाना सुन्नत है, लेकिन आज का नौजवान नहीं खाता। हाँ, और ये जो तुम्हें दुनिया में इज्जत है, ये जो शोहरत है, ये कभी मत सोचना ये तुम्हारे लिए। अगर हम यहाँ कोई ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका है तो उसके पीछे उसकी बीवी का भी हाथ होता है। हाँ, अगर मेहमान आपके घर आया, अगर बीवी अच्छा खाना बना कर ना दे, फिर बता तेरी इज्जत कहां गई? तेरी इज्जत कहां गई? तुम्हारे घर में मेहमान आया और मेहमान के सामने लड़ने बैठ गई, बता तेरी इज्जत कहां जाएगी? तुम्हें किसी फंक्शन में जाना हो, बीवी ने अब वक्त मुतय्यना पर अच्छे कपड़े धुल करके प्रेस करके तुम्हें ना दिया, फिर बता कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? इसी तरह एक खबासत से भरा हुआ जो हमारा ज़हन है ना, एक शख्स का था। जैसे आज हम नमाजी भी है, हाजी भी है, जमाती भी है, मौलवी साहब भी है, सब कुछ है, अगर हम नहीं है तो अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है। एक शख्स से बड़े सखी हैं, कोई भी मुसाफिर गुजरता उसे पकड़ के ले आता और बीवी को कहता खाना बनाओ, मैंने मेहमान लेकर के आया, और बीवी बेचारे खाना बना के देती। गांव में शोहरत हो गया कि यार ये बड़ा सखी आदमी है, बड़ा सखी आदमी है। और वो अपने घर आया, मोहतरमा पता है गांव में क्या चर्चे चल रहे हैं? बोले क्या चर्चा चल रहा? बोला कि लोग हमें सखी मान रहे हैं। बोला कि आप ही को नहीं मान रहे, उसमें मेरा भी कुछ हाथ है, उसमें मेरा भी कुछ हाथ है। बोला इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? तुम्हारा क्या हाथ है? मैं मेहमान लेकर के आता हूं, मैं सामान लेकर आता हूं, तुम्हारा क्या हाथ है? बोला मेरा कुछ सोना हाथ है। बोला नहीं नहीं, कुछ हाथ नहीं है। बीवी से पंगा कभी मत लेना, पंगा कभी मत लेना। अगर वो अपने पे आ जाए, बनी बनाई इज्जत खाक में मिला दे। एक रोज हुआ, एक मेहमान को पकड़ के लाया, बीवी ने कहा इसे सबक सिखाना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। वो लाया मेहमान पकड़ के, बोला मोहतरमा मैं मेहमान लेके आया हूं, खाना बनाओ। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, मैं खाना बनाती हूं, लेकिन ऐसा करो 2-4 अंडे ले आओ दुकान से। ये भागा गया अंडा लाने के लिए, और मेहमान मुअज्जम को अपने चूल्हे के पास बिठाई मोढ़ा पर, और सामने में तेल पिलाया हुआ डंडा रख दिया, डंडा। अब ये मोहतरमा कभी मेहमान को देखती, कभी डंडा को देखती और रोने लग जाती। फिर रोटी पकाती, फिर कभी डंडा देखती, मेहमान को देखती, फिर रोने लग जाती। अब ये मेहमान को समझ में नहीं आया ये कर क्या रही है। कभी मुझे देख रही, फिर डंडा देख रही है, रोने लग जा रही है। कभी डंडा देख रही है, मुझे देख रही है, फिर रोने लग जा रही है। बर्दाश्त नहीं हुआ, पूछा कि आप डंडा देखकर रोती क्यों हो? बोला बता दूं? बोला हाँ बताओ ना। बोला वो जो मेरा शौहर है ना, मेरा शौहर, ये पहले मेहमान को लाता है, उसको खिलाता है, और ये जो डंडा देख रहे हो ना, डंडा, इसे डंडा से खूब ठोकाई करता है। और मैं रो इसलिए रही हूं कि तेरे बदन में गोश्त नहीं है, हड्डी हड्डी है। तुम तो 2 या 3 डंडा में तुम्हारा कमर टूट जाएगा। मैं इसलिए रो रही हूं कि तेरा होगा क्या।
बोला ये बात है? बोला हाँ यही बात है। अपना झोला झमटा लिया, भाग पड़ा। शौहर आया, आने के बाद बोला मेहमान मुअज्जम किधर गया? बोला वो तो चला गया। बोला अरे तुमने रोका क्यों नहीं? खाना खाया? बोला कहां खाया, आप तो अंडा लेके भी नहीं किए थे। बोला तुमने उससे रोका क्यों नहीं? बोला मैंने बड़ा रोका लेकिन नाराज हो गया। बोला नाराज किस बात पर हुआ? बोला हे जो डंडा है ना, ये डंडा बार बार मांग रहा था, कराती डंडा हमको दे दो। और तो आप ये डंडा आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, मैं उसको कैसे दे देती? बोला अरे बदतमीज, तुझे दे देना चाहिए था, मेहमान को नाराज क्यों किया? बोला कोनो बात नहीं, अब ये भाग के गया है, अब ये भाग के गया है, जाइए जल्दी बुला करके ले आइए और ये डंडो लेते हुए जाइए। सुने भाई, ये डंडो भी लेते जाइए, हो सकता है डंडा देख करके वापस आ जाए। जज़ाकल्लाह, वो डंडा देख करके वापस आ जाए। ये डंडा लेकर के भागा। बोला ओ भाई रुको रुको, ये जो पीछे मुड़ के देखा रही है तो वही डंडा लेकर के आ रहा है। अब ये भागे जा रहा है, ये पीछे पीछे भाग रहा और लोगों को भी कहते जा रहा, ओ लोगों इसके घर कभी खाने के लिए नहीं जाना, पहले खिलाता है फिर ठोकाई करता है। हाँ। तो इसलिए भाइयों, बीवी से पंगा नहीं लेना, बीवी को इज्जत देना, एहतराम देना और एक उसूल याद करके जाना, बीवी की वजह से माँ बाप को जलील न करना और माँ बाप की वजह से बीवी को जलील न करना, यह मायक अच्छे नहीं है। इसीलिए जैसे भी बयान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सुना, याद रखिए अल्लाह से मोहब्बत लाजमी कीजिए, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखी नहीं, उससे बिल्कुल प्यार कीजिए, शरीयत पर मुकम्मल चलिए और उसके साथ साथ हुकूकुल इबाद की पासदारी कीजिए। अपने इस दिल को कीना से, बुग़्ज़ से, हसद से, लड़ाई से, झगड़े से पाक कीजिए, माशरा को बेहतर बनाइए, बीवियों पर जुल्म मत कीजिए, बेटियों को इज्जत दीजिए, दहेज की लानत से माशरे को पाक कीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे मौलाना महबूब आलम साहब अल मज़ाहिरी, जो आपके इस लहूना सहरसा से हमारे और आपके बीच तशरीफ लाए थे। हकीकत है दोस्तों, सारी खराबियों पर ये हमारी दुखती रगों पर उंगली रख रहे थे। सोच इरफा के खजाने वाले, सोच इरफा के खजाने वाले, तेरे साइल थे जमाने वाले, फूल क्यों आग बना तेरे लिए, आग को फूल बनाने वाले। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक चीज इन्होंने जहेज पर बहुत कीमती बातें रखी है। आज जहेज का एक नासूर हमारे हर समाज को खोखला करता जा रहा है। आज लड़के वाले तो अपने आप को वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं। एक कटिहार की तारीख है, एक लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाता है, लेन देन हो वो कर लेता है, उसके बाद मेरा बाराती ये खाएगा ये नहीं खाएगा, वो तमाम के लिस्ट थमा देता है, वहां से चल देता है। और जब कटिहार ट्रेन पकड़ने के लिए आता है फिर वापस चला जाता है। समधी पूछते हैं कि शायद क्या आपका ट्रेन तो नहीं छूट गया? उन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेन तो नहीं छूटा था, बल्कि मैंने आइसक्रीम लिखाना भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा आइसक्रीम लिखाने आया। ये बाप का जो मुकम्मल बपोती है ये समझते हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपने अखबारों में देखा होगा, आपने जिगर जगहों पे देखा होगा कि लड़कियां कब कब खुशी करती है। मुसलमानों, अपने आप को ऊंचा उठाओ। जो अपने आप को ऊंचा कभी उठा न सका, जो अपने आप को ऊंचा कभी उठा न सका, कोई मकाम जमाने में वो बना न सका, वो दौरे माजी में रहा हो कि दौरे हाजिर में, किसी जमाने में सच को कोई छुपा न सका। वो खुदकुशी नहीं करता तो और क्या करता, वो खुदकुशी नहीं करता तो और क्या करता। गरीब बाप था, बेटी का बोझ उठा न सका। मुसलमानों, आप एक गरीब बाप को खुदकुशी करने पर मजबूर मत कीजिए, एक लड़की को अपने आप को फांसी लेने पर मजबूर मत कीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच मैं अपने बिरादरान वतन को भी देख रहा हूँ, हम अपने पुलिस प्रशासन को भी देख रहा हूँ। ऐसा जलसा कम मिलता है कि जहाँ पर एक दो ये गंगा जमनी तहजीब को आपस में मिल और देखने का मौका मिलता है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान की एकतायत से दुनिया को एक संदेश और एक दावत जाती है कि लोगों, अगर तुमको किसी को इत्तेहाद देखना है,
किसी को अगर इत्तेफाक देखना है, किसी को हिंदू मुस्लिम के एकताई देखना है, तो वह परसा जाकर के देख लो, गढ़ा जाकर के देख लो। हकीकत ऐसे लोगों को देखकर दिल ये चाहता है कि ये कह दूं कि चमन में फूल, एक पैगाम जाएगा इस परसा से कि चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो। चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो। मंदिर में भजन, मस्जिद में आजान रहने दो। चमन में फूल, हाथों में गुलदान रहने दो। मंदिर में भजन, मस्जिद में आजान रहने दो। दो ही कौम है जिनकी बातें ये दुनिया करती है, दो ही कौम है जिनकी बातें ये दुनिया करती है। अरे अब तो ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो, अब तो ये हिंदू ये मुसलमान रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है। हमारा वही पुराना हिंदुस्तान रहने दो, हमारा वही पुराना हिंदुस्तान रहने दो। लोगों, ये मोहब्बत की सरजमीन है, यहाँ से एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा। मैं आप तमाम हजरात से कहना चाहता हूँ कि इसी एकताई को, इसी आपके कौमी जहती और हिंदू मुस्लिम एकताई का पैगाम देने के लिए हमारे और आपके बीच में वक्त के नामवर खतीब जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, जो अपने आप को आपने देखा होगा यूट्यूब और फेसबुक में देखा होगा कि इनकी खिताबत का मुकम्मल तौर पर डंका बजता है। ये हिंदू मुस्लिम का एक अहम पैगाम देते हैं। मैं जनाब सादुल नजीब साहब से बस इस शेर के साथ, मैंने जब यहाँ पर आया था बहुत सारी जगहों पर भी लोग मुझसे कहा कि क्या हजरत सादुल नजीब साहब आ रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी हजरत स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। और लोगों, एक बात यकीन मान लो, जिस जलसे की इब्तिदा इतनी खूबसूरत होगी, इंशाअल्लाह इंतहा भी इसकी खूबसूरत होगी। और आपको यकीन मानिए कि आज हमारे और आपके बीच हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, कई लोग कह रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि आंखें पथरा गई रास्ता तकते तकते, अब इनसे इंतजार होता है। और किसी ने कहा ऐ चारा दो, उनको बोला क्यों नहीं देते, ऐ चारा दो, उनको बोला क्यों नहीं देते, बीमार दिल को इसकी दवा क्यों नहीं देते। लेकिन मैं सादुल नजीब से कबल एक चीज भूल गया था कि बहुत देर से आप ना तो नज्म की दुनिया में नहीं गए हैं और ना तो नज्म की दुनिया में लेकर चलना चाहता हूं। और इसके लिए हमारे और आपके बीच बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के लोग इतने दिलदादा हैं, मैं समझ भी नहीं पाया था। आप इतने ये हैं कि आपने 100 रुपए से नाजिम को भी नवाजा है। अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और आपको लंबी उम्र दे। आइए थोड़ी देर गुंबदे खजरा की बातें करते हैं, जिसके दरबान कभी रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते थे। दिल मुनव्वर, कौन माशाअल्लाह एक भाई ने दिया है कि दिल मुनव्वर हो जमाले यार की बातें करें, दिल मुनव्वर हो जमाले यार की बातें करें, यानी हुस्ने सैयदे अबरार की बातें करें। अपनी दुनियाए तखय्युल को बना ले अतरबीज, अपनी दुनियाए तखय्युल को बना ले अतरबीज। आओ तैबा के गुले गुलजार की बातें करें, और जिस हरीम नाज के दरबान थे रूहुल अमीन, दिल ये कहता है उसी दरबार की बातें करें। आइए उसी दरबार की बातें करने के लिए हमारे और आपके बीच के, गर्चे इश्तिहार की जिन्नत नहीं है, इनके वालिद साहब इस इश्तिहार की जिन्नत थे, जिनको अताउल्लाह अता के नाम से दुनिया जानती है। लेकिन आइए उसी अताउल्लाह अता की जगह में एक सादुल्लाह अता को बुलाना चाहता हूँ, जो उन्हीं के साहिबजादे हैं। एक नामवर बाप का नामवर बेटा है, एक हसीन तरन्नुम जिनके बाप के अंदर थी, तो अल्लाह ने ये बेटा मलका उसके बेटे के अंदर भी अता फरमाया है। मेरी मुराद सादुल्लाह अता। देखिए दोस्तों, एक शायर जब शेर का गुनगुनाता है, जो तखय्युलात जन्म होता है, उसी को अपने जहन से कलम पर पिरो करके आवाम के सामने लाता है। मैं मुबारक देता हूँ, मैं उस जज्बात और उस तखय्युलात को सलाम करता हूँ कि जिसके तखय्युलात में इश्क रसूल बसता हो। आइए हजरात, ना कोई सबके बस की बात नहीं है। मैं तो कहा करता हूँ कि ये तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, ये तो क्या कोई कलमकार नहीं लिख सकता, मिदहते सैयदे अबरार नहीं लिख सकता। नात लिखवाते हैं अल्लाह तो ये लिख लेते हैं, वरना ये कोई सरकार नहीं लिख सकता। ये जो ये लिखते हैं। आइए बिला किसी तमहीद के सादुल्लाह अता से ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि सादुल्लाह बाहर पे आओ तो कोई बात बने, सादुल्लाह बाहर पे आओ तो कोई बात बने, कली कली को खिलाओ तो कोई बात बने। बहुत नाज है जो तुमको अपने लहजे पर नबी की नात सुनाओ तो कोई बात बने। जनाब सादुल्लाह अता साहब नातिया कलाम के साथ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।